थाईलैंड टू इंडिया नील, ये कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो लोगों ने नहीं सोचा होगा इस मैच से पहले। ये काफी एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट था। मैच से पहले ही थाईलैंड यहाँ पे डोमिनेटिंग टीम थी, फेवरेट टीम थी, स्पेशली एट देयर होम एंड स्पेशली पिछले 2-3 साल में जैसे थाईलैंड फुटबॉल ने राइज करा है। बट इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम, फ्रॉम मनोलो मार्कस। यहाँ पे मनोलो मार्कस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए हैं। यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे हमको, क्योंकि ये एक फ्रेंडली था बट इट्स अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस येट अगेन फ्रॉम अवर ब्लू टाइगर्स। ब्लू टाइगर्स बोलने में भी मेरे को इनको थोड़ी सी शर्म आती है अब, क्योंकि टाइगर्स की तरह ना तो ये खेलते हैं, ना ही ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकालते हैं अच्छी टीम्स के अगेंस्ट जहां पे हम इनको ब्लू टाइगर्स का टैग दे पाए एंड वो जस्टिफाई कर पाए। यहाँ पे सीरियस फ्लॉज आज हमको दिखे मनोलो मार्कस की टैक्टिक्स में, जो उन्होंने लाइनअप उतारी। आज सबके बारे में बात करेंगे, जाना मत वीडियो को पूरा देखे बिना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो आफ्टर मार्च विंडो, जून 4, 2025, मतलब आज ही का दिन, जब हमने इंडिया वर्सेस थाईलैंड देखना था, हमने थाईलैंड को फेस करना था। थाईलैंड में जाके एक फ्रेंडली मैच था। 25 रुपए का पास खरीदो फैन कोड का, बट यहाँ पे 25 रुपए की फुटबॉल देखने को नहीं मिलती है हमको। यहाँ पे इन प्लेयर्स को देखने के लिए कोई 5 रुपए भी दे दे अगर, तो बहुत बड़ी बात है। हमने फिर भी 25 रुपए इनको दिए हैं एंड हम आने वाले हांगकांग वाले मैच के लिए भी 25 रुपए देंगे। तो मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज 25 रुपए मत वेस्ट करो अपने, एंड इन प्लेयर्स को देखने के लिए आप कोई साइट्स ढूंढो, जो इलीगल साइट्स होती है वहां पे देखो इन प्लेयर्स को, क्योंकि ये प्लेयर्स फैंस डिजर्व नहीं करते हैं। उसके बाद अब मैं आता हूं कोच पे। सबसे पहले भैया, कोच ने जो लाइनअप उतारी थी आज, ठीक है, वो लाइनअप में 2-3 चेंजेस होने चाहिए थे। एक अच्छी लाइनअप थी बट यहाँ पे क्रिएटिव मिडफील्डर ही नहीं था हमारी आज की टीम में। 4-4-2 में हम खेल रहे हैं। जो लाइनअप उतारी है इन्होंने, लॉन्ग बॉल होगी पूरे मैच में, लॉन्ग बॉल से हम अपना प्ले बनाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी टैक्टिक्स लग रही थी जब लाइनअप आई थी ऑफिशियल, एंड यही पूरे मैच में हुआ। हमारा गोलकीपर, एक तो इतना बढ़िया गोलकीपर है हमारा विशाल केथ, मैं कितनी तारीफ करूं उसकी उतनी कम है। हर बात पे लॉन्ग बॉल, जहां पे पंच करना होता है वहां पे वो ग्रैब कर लेता है, जहां पे ग्रैब करनी होती है बॉल वहां पे वो पंच कर देता है, जहां पे आगे आना होता है वहां पे वो आगे ही नहीं आता। ऐसा हमारा गोलकीपर है विशाल केथ। बट यस, एक क्रिएटिव प्लेयर हमारी टीम में नहीं था राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग 11। जब वो अनाउंस हुई, यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस, महेश नवरम, एडमंड नहीं थे। क्यों ये तीनों में से एक दो प्लेयर स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हमको मनोलो मार्कस से। यहाँ पे जो हमने लाइनअप उतारी आज के मैच में, सुनील छेत्री को क्यों खिलाया मनोलो मार्कस ने, वो एक क्वेश्चनेबल चीज है, क्योंकि ये एक फ्रेंडली मैच था एंड आपने इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे सुनील छेत्री को पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मैच ही खिला दिया यहाँ पे, एंड सोहेल भट्ट को आप नहीं लाए। एंड फिर आप कहते हो कि सुनील छेत्री के रिप्लेसमेंट आगे जाके कौन होगा। फ्रेंडली मैच जहां पे स्टेक्स इतने ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, आपने सुनील छेत्री को स्टार्ट कराया, ठीक है, आप गोल्स ढूंढ रहे थे, आप एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप उतारना चाहते थे, इसी के तहत आपने सुनील छेत्री को उतारा ताकि गोल्स मिले हमको अप फ्रंट, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे सोहेल भट्ट को लाएं। बट 2-0 होने के बाद यहाँ पे सुनील छेत्री को सबसे पहले तो सब ऑफ कर देना चाहिए था, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। सुहेल भट्ट को आप लाओ, कम से कम उसको एक्सपीरियंस मिले, थाईलैंड में आया है वो, ट्रेनिंग करी है उसने इंडियन टीम के साथ, एक एक्सपीरियंस मिले उसको अगेंस्ट थाईलैंड, क्योंकि सुनील छेत्री के पास कुछ नहीं है प्रूव करने को। बट यहाँ पे मिडफील्ड हमारी पूरी गायब थी, एंड जो कि एक्सपेक्टेड भी था लाइनअप देख के। आयुष देव छेत्री, ओ माय गॉड, एक है सुनील छेत्री जो कि लेजेंड है इंडियन फुटबॉल के, एंड एक है
आयुष देव छेत्री, ठीक है वो बहुत ज़्यादा यंग है, बट कम से कम उस बंदे ने 10-12 गलतियां करी है आज के मैच में। इतनी ज़्यादा उसने बॉल गिव अवे करी है, इतनी ज़्यादा उसने मिस प्लेस पासिंग करी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा वेटेड पासेस उसने दिए कितनी बारी कि कम जान लगानी थी पासेस में, उसने ज़्यादा जान लगा दी पासेस में। आउट ऑफ कंट्रोल उसकी पोजीशनिंग थी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टाइम्स वो भी। एंड यहाँ पे अगर एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की आई है पूरे 11 प्लेयर्स में से, तो वो अभिषेक तिकचम सिंह की आई है, जो कि पंजाब एफसी के प्लेयर है। एंड यहाँ पे भैया आशिक करूनियन की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं मनवीर की बात कर लूँ, चाहे मैं लिस्टन कोलासो की बात कर लूँ, ना इनसे क्रॉसेस चलते हैं, ना इनसे पासेस चलती हैं ढंग से। जहाँ पे थ्रू निकालनी होती है ये क्रॉस डाल देते हैं, वहाँ पे जहाँ पे रन बनानी होती है ये मिस प्लेस पास कर देते हैं। बेसिक्स हमारे प्लेयर्स के ठीक नहीं है, फिर से वही रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स जो मेरी हर वीडियो में होते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। गोलकीपर मिस्टेक्स, संदेश झिंगन एज इज कैचिंग हिम अप नाउ। अनवर अली ने कुछ लास्ट डिच टैकल्स करे 2-3 अच्छे, बट एवरेज टीम परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे आशीष राय की मैं बात करूँ, वो बंदा आगे जाता है ऑफेंसिव खेलने तो वो पीछे आता ही नहीं है, और अगर वो पीछे खेलता है डिफेंसिव ड्यूटीज निभाता है तो फिर वो आगे नहीं आता है। एंड यहाँ पे सुरेश वांगजाम जब आए सेकेंड हाफ में तो थोड़ी सी पावर दिखी सेकेंड हाफ में, बट यहाँ पे भैया हांगकांग इज आवर नेक्स्ट फिक्सचर, जो कि आई डोंट थिंक हम कुछ पॉजिटिव वहां से निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम थाईलैंड को नहीं रोक पा रहे भैया, हांगकांग इससे भी ज़्यादा अच्छी है। दोनों ही कंट्रीज ओरिजिन वाले प्लेयर्स यूज कर रही है। आज आपने देखा होगा बेंजामिन डेविस जिसने गोल मारा है थाईलैंड के लिए सबसे पहले वाला, क्या फिनिश थी उस लड़के की, क्योंकि वो वहाँ का ओरिजिन प्लेयर है, वो ओवरसीज सिटीजन है थाईलैंड का। एंड क्वालिटी जो प्लेयर्स ये लेके आते हैं फिर वो हम सबको पता ही है, फिर उसमें कोई दोहराई नहीं है कि ओसीआई प्लेयर्स या जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं बाकी कंट्रीज में खेलते हैं आके, उनकी क्या क्वालिटी होती है। बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बांग्लादेश फुटबॉल की बात करूँ भैया, हमजा चौधरी ने अपना पहला गोल मार दिया है भूटान के अगेंस्ट। जब तक मैं मैच देख रहा था इंडिया का भी साथ में, तो 2-0 अप थी यहाँ पे बांग्लादेश की टीम। एंड यहाँ पे भूटान की टीम ठीक है लेवल काफ़ी नीचे है बांग्लादेश फुटबॉल से, बट यहाँ पे हमजा चौधरी का अगर आप गोल देखो डिजर्विंगली गोल था वो, जिस तरह से उसने वो लीप करी एंड हैंग करा उसने अपने आप को एयर में, एंड वो फिर राइज करा उसने टॉल अपने आप को, एंड फिर जो गोल उसने मारा हेडर से कॉर्नर से, वो भी इट इज़ एम्फेटिक टू नो कि यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल क्यों धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ पे ठीक है बांग्लादेश फुटबॉल एक लो लेवल भूटान के अगेंस्ट खेल रही है, बट जिस तरह से बांग्लादेश खेल रही है, करेक्टर दिखा रही है, अगर वो सिंगापुर के अगेंस्ट 10 जून को विन दर्ज कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे। एंड इंडियन फुटबॉल टीम पथेटिक शो येट अगेन। मनोलो मार्कस कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स अगर खिलानी है तो फिर खालिद जमील, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जैसे प्लेयर्स कोचेस आप ला सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स खिला लेंगे मनोलो मार्कस से। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कैसे हम हांगकांग को टैकल करते हैं, बट एक बहुत ही ज़्यादा एवरेज गेम फ्रॉम अवर इंडियन प्लेयर्स। यहाँ पे जो हमारे को चांसेस मिले भी, वो चांसेस हमने कन्वर्ट नहीं करे, थैंक्स टू लिस्टन कोलासो, जिनको 1-to-1 चांस मिला, 1-on-1 चांस विद गोलकीपर फर्स्ट हाफ में, उन्होंने वो स्क्वांडर कर दिया, उन्होंने वो फ्लैशी एक शॉट मार दिया वहां पे। एंड यहाँ पे छांटे को मिला सेकेंड हाफ में एक क्लियर गोल अपॉर्चुनिटी चांस 1-on-1 विद गोलकीपर, वो भी उन्होंने साइड पे मार दिया इतना। तो यहाँ पे फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, टैक्टिक्स कोच की तरफ से अच्छी नहीं है, प्लेयर्स ग्राउंड पे अच्छे नहीं खेल रहे हैं। आई डोंट नो वेयर दिस इंडियन फुटबॉल इज हेडिंग टू। एंड यहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फिर देखने को मिली। तो डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस थाईलैंड, रिगार्डिंग हमजा चौधरी, रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस हांगकांग, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट होने वाला है इंडियन फुटबॉल टीम का। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर थॉट्स। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।